हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आप सबके लिए जीके की क्लास नंबर 2 लेके आए हैं, स्पेशली फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल में जो 4000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है उनके एस्पिरेंट्स के लिए। देखो यार, कल हमने जीके की क्लास नंबर 1 की थी, बड़े से स्टूडेंट्स के ना कमेंट आए कि सर क्या मैथ्स पढ़ाना आपने छोड़ दिया यार, ऐसा किसने बोला। नेक्स्ट वीक से मैथ्स का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एवरेज, ये कंफर्म है। ये यार सिंपली क्या होता है, देखो यार, अगर आप एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ते रहते हो ना, आप वो बोर हो जाते हो और आप ना एक बारी आपका मन करेगा कि हाँ यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चेंज लाने के लिए इस वीक हमारा टारगेट रहेगा कि सर हम जीके के कुछ कंपोनेंट कवर कर लें। ठीक है, तो गाइज आज हमारी जीके क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने प्रॉपर्ली 90 साल जो हमारा 1857 से लेकर 1947 तक हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई, हमारी इंपॉर्टेंट जो कुछ लड़ाइयां लड़ी गई, वो चीजें हमने उधर डिस्कस की थी। होप सो यार वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो अच्छी तरह देखी होगी। अगर नहीं देखी, मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक तरह से प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो देखो यार, बच्चों के ना मुझे बड़ी बार कमेंट्स आते हैं, बड़ी बार मैसेज आते हैं कि सर मैं पढ़ता बहुत हूँ, सर एक तरह से हार्ड वर्क भी बहुत करता हूँ, फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही। अब देखो यार, मेन चीज क्या होता है, पढ़ने वाले बहुत होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले बहुत होते हैं, एक कुछ हटके सबसे करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो अब मैं आप सबके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगा जो एक तरह से आप कह सकते हो जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने होते हैं। लाइक वाइज जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इंपॉर्टेंट विसरॉयज। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट विसरॉयज के रिलेटेड, हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे विसरॉयज हैं उनके टाइम पे क्या क्या हुआ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि दैट आईएनसी कौन से दैट विसरॉय के अंडर फॉर्म हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा इंडिया को आजादी कौन से विसरॉय के अंडर मिली थी, वो आपसे पूछा जाएगा। हु वॉज द लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रॉपरली इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए लेके आऊं, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और ये पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो आगे बात करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेने की सोचें, आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने की सोचें, तो आप सिंपली गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, डेट इज 7889766033 और 9103779997। ये हमारा गिवन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो। हमारा एड्रेस ये रहेगा, डेट अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम, कुंजवानी, जम्मू। आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का शंका है, आप इधर आके जरूर विजिट करिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। बाकी गाइस, अगर मैं बात करूं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स भी आपको अवेलेबल है, जिसमें आपका प्रॉपर्ली पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट के साथ। तो वो आप हमारी ऐप से ले सकते हो। दैट ऐप में आपने सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च करना आईजी क्लासेस, उधर आपको ऐप मिल जाएगा, या आप हमारी डैट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, दैट्स igclasses.com। तो चलो गाइस आगे बात करते हैं। देखो यार, आप सबको पता होगा दैट 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ी गई इंडियंस के द्वारा। सिर्फ इंडियंस के द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ी गई, तो उसमें हुआ क्या सर, उसका रिजल्ट क्या निकला, आप सबको मैंने पिछली वीडियो में बताया। सर इसका रिजल्ट ये निकला, जो हमारी इधर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबसे पहले दैट कंपनी रूल हुआ करता था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी सर, उसका रूल क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब सर ब्रिटिश क्राउन आ गया। 1857 के बाद क्या आ गया सर, ब्रिटिश क्राउन आ गया। अब कौन राज करेगा सर, ब्रिटिश क्राउन करेगा। एक और चीज, जो मेन चीज इसमें लाई गई सर, इससे पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल। 1857 से पहले क्या हुआ करते सर, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सर गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसे खत्म कर कर अब कौन सी पोस्ट लाई गई सर, विसरॉय ऑफ इंडिया। कौन सी पोस्ट लाई गई सर, विसरॉयज ऑफ इंडिया। ये चीज आप सबने सबसे पहले याद रखनी है। सर ये कब की मैं बात कर रहा हूं, 1857 के बाद। सर जब 1857 की हमारी वॉर जब नाकाम रही, ब्रिटिशर्स थोड़े से चौकन्ने हो गए, सर उसमें ये हुआ। ठीक है, ये चीज मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं। अब यही चीज हमने आगे पढ़नी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इट कंट्रोल्ड बंगाल थ्रू अ पोस्ट नेम। ठीक है, आप सबको बता दूं डैट जब ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आई, ठीक है, तो क्या हुआ, ये बंगाल को एक तरह से कंट्रोल करती थी, और उस टाइम पे पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। उस टाइम पे गवर्नर ऑफ इंडिया भी नहीं था, उस टाइम पे कौन था सर, गवर्नर ऑफ बंगाल था। और हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने सर, रॉबर्ट क्लीव।
ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, आपने बोला सर रॉबर्ट क्लीव। अब आगे क्या हुआ, जैसे जैसे बॉम्बे के बाद हमने मद्रास भी पकड़ लिया अब उधर भी जब गवर्नर होने लगे, ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बॉम्बे भी आ गया, मद्रास भी आ गया, अब उधर भी जब गवर्नर होने लगे तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसपे गवर्नर ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ रहे हो, अभी तक क्या चल रहा था सर, गवर्नर ऑफ बंगाल चल रहा था। सर अब हुआ क्या, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज करके सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, एंड वैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब चार्टर एक्ट आया 1833। सर चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। ये तीन क्वेश्चन इधर पूछे जा सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट क्लीव इज द राइट वन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सर वैरन हेस्टिंग। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज विलियम बेंटिक। क्लियर है। अब क्या हुआ सर, कंपनी रूल हो गया खत्म। कब सर, 1858 में। सर जब एक तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। सर 1858 में कंपनी रूल हो गया खत्म। अब वो किसके अंडर आ गया, सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। अब पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का विसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या था सर, सबसे पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले क्या था सर, गवर्नर ऑफ बंगाल। सर गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद कौन आया सर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सर गवर्नर जनरल बंगाल के बाद कौन आया सर, दैट इज योर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद कौन आया, दैट इज योर विसरॉय ऑफ इंडिया। इस तरह से आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो है इवॉल्व हुई। अब इन्हीं के रिलेटेड हमने पढ़ना है जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आगे बात करें, चलो बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने। अगर आपसे पूछा जाए सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, सर आपने बोला वैरन हेस्टिंग। ठीक है, बाकी रॉबर्ट क्लीव थे जनरल, अगर मैं बोलूं गवर्नर ऑफ इंडिया बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल अगर बोलूं तो दैट रॉबर्ट क्लीव। अब चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ, सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना दिया। देखो यार ये पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, अपने नोट्स में इसको ना नोट डाउन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सर विलियम बेंटिंग, सर विलियम बेंटिंग कौन थे, सर विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। ठीक है, विलियम बेंटिंग कौन थे सर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए। सर लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट विसरॉय थे, याद रखना है फर्स्ट विसरॉय भी थे और फर्स्ट गवर्नर लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, ये भी आप सबने याद रखना है। क्यों, क्योंकि सर जब 1857 की वॉर हुई, सर 1857 में जब एक तरह से एक्ट पास किया गया, सर हुआ क्या, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। सर लॉर्ड कैनिंग थे तो लॉर्ड कैनिंग को ही हटाकर उनको बोल दिया गया जनाब आप तो अपनी पोस्ट पे बैठे रहे, बस आपका नाम बदल रहे हैं। सर आपको हमने गवर्नर जनरल की जगह अब क्या नया नाम दे दिया, विसरॉय नाम दे दिया। बोलो यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस तरह से लेक्चर करवा रहा हूँ कि लेक्चर ना खत्म होने तक ना आपके दिमाग में सब कुछ बैठ चुका हो, आपको फिर से एक तरह से अपने नोट्स में नजर डालने की जरूरत ना पड़े। लेक्चर तक आप हर एक चीज आपकी ना टिप्स पे होंगी। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, सर ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब 1947 में इंडिया को आजादी मिली तब लॉर्ड माउंटबेटन था, ये आप सबने याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, पूरे के पूरे देखो यार इतने सालों से आपकी पोस्टें चेंज हो रही हैं लेकिन एक ही इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल इंडियन बना, दैट इज राजा गोपाल आचार्य। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड ही इज द ओनली गवर्नर, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। क्लियर है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। होप सो यार तुम सबको समझ आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं टर्न बाय टर्न सभी गवर्नर जनरल। पहला आता है वैरन हेस्टिंग। देखो यार टाइम पीरियड याद रखना, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मार्क देम इन सीक्वेंस। हमने क्या करना है सर, इसको ना सीक्वेंस में लगाना है। आपसे पूछा जाएगा
कि बताओ पहले वैरन हेस्टिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड रिपन था, आपसे ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो उनको आपको जो एकदम मैंने टाइम पीरियड मेंशन किया ये आप सबको पता होना चाहिए। सर पहली बात होती है वैरन हेस्टिंग। सर वैरन हेस्टिंग कौन था, अभी हमने पीछे बताया। सर वैरन हेस्टिंग आप देख सकते हो दैट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो पहला कौन था, सर वैरन हेस्टिंग था। सर टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1773 से लेकर 1785 तक। इनके टाइम पे मेन मेन चीजें क्या हुई, सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, सर पिट इंडिया एक्ट 1784 आया और सेकंड मैसूर वॉर इसमें हुई। उसके बाद बात करते हैं सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। सर विलियम बेंटिक की बात करते हैं। सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये, वो बंगाल थे। ये कौन थे सर, बंगाल। अब ये कौन है सर, दैट इज, याद रखना सर विलियम बेंटिक है तो बेंटिक बंगाल का नहीं है, बीबी से याद रखना है, बंगाल का नहीं है सर, ये इंडिया का था। तो विलियम बेंटिक जो थे सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो सती सिस्टम इन्हीं के टाइम पे एक तरह से अबॉलिश किया गया। ये आपसे पूछा जाएगा सती सिस्टम कौन से गवर्नर जनरल के अंडर एक तरह से अबॉलिश किया गया, आप लोगों ने सर विलियम बेंटिक के टाइम पे से एक तरह से अबॉलिश किया गया। सर जो ठगी थी, आप इन्फेंटिसाइड की जो प्रॉब्लम थी, चाइल्ड सेक्रीफाइसेस थे, सर वो भी इन्हीं काल के इन्हीं के टाइम पे इधर से डैट सप्रेस किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं सर लॉर्ड डलोजी। सर लॉर्ड डलोजी के आपने बारे में सुना होगा, डैट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, डी से याद रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से आप सबको पता होगा, डैट जिनका एक तरह से अपना खून नहीं होगा, जिनका एक तरह से नेक्स्ट उनकी पीढ़ी नहीं होगी, उनको एक तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंडर आना पड़ेगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से कब इंट्रोड्यूस किया गया, लॉर्ड डलोजी के टाइम किया गया। सर उसके बाद फर्स्ट रेलवे लाइन याद रखना, सर जो बॉम्बे से थाने तक चली थी 1853 में, वो किसके टाइम पे चली, सर लॉर्ड डलोजी के टाइम पे चली। ये चीज आपने याद रखनी, जो मैंने इधर चीजें बताई। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस लॉर्ड कैनिंग। अभी लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने आपको बताया। लॉर्ड कैनिंग अभी मैंने बोला है सर ही वाज अ लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल। सर लास्ट गवर्नर जनरल भी था, उसके बाद आपका फर्स्ट विसरॉय भी है, फर्स्ट विसरॉय भी है। क्यों सर, इन्हीं के काल में आप कह सकते हो 1858 की वॉर लड़ी गई, 1857 की जो फर्स्ट इंडियन वॉर थी वो लड़ी गई। अब इन्हीं के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। तो यही चीज है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन्हीं के अंडर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कंट्रोल था वो ट्रांसफर इन्हीं के काल में हुआ, और 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन्हीं के काल में। क्लियर है, आगे बात करते हैं। सर लॉर्ड लिटन। सर लॉर्ड लिटन का आपने ये याद रखना है, केसरी हिंद, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया ने इन्हीं के काल में केसरी हिंद का एक तरह से डैट टाइटल मिला था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के काल में ये चीज हुई थी, बाकी चीज आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सर लॉर्ड राइपन। सर लॉर्ड राइपन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हीं के काल में आई, सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के काल में आई, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो हंटर कमीशन के बारे में आप सबने सुना होगा, तो हंटर कमीशन भी इन्हीं के काल में आई। आगे बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन, डफर के नाम से आप याद सकते हो इसको डैड। तो सर लॉर्ड डफरिन के टाइम पे आप देख सकते हो सर आईएनसी, ठीक है, आईएनसी एक तरह से एस्टैब्लिश हुई है, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में आप सबको होता है एओ ह्यूम ने इसको एक तरह से एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप सबने ना कमेंट में बताना है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आप सबका होमवर्क है। लास्ट वीडियो मैंने आपको करवाया था, तो आप सबने कमेंट में बताना है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आगे बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन में ही आपका डेट पार्टीशन ऑफ बंगाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल बना गया, एक हिंदू डोमिनेटेड बना गया, एक दैट आप कह सकते हो मुस्लिम डोमिनेटेड बना गया, किसके काल में बना, सर लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बना। उसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, सर लॉर्ड मिंटो। सर लॉर्ड मिंटो के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट, टाइम पीरियड देखते रहो यार, इस टाइम पे अभी हमने कल लेक्चर पढ़ा कि सर 1905 से लेकर 1910 के बीच में क्या हुआ, सर सूरत स्प्लिट भी हुई 1907 में हुई, सर मुस्लिम लीग भी एस्टैब्लिश हुई सर 1906 में हुई, सर मौले मिंटो रिफॉर्म हुआ सर 1909 में। तो यही अगर आप टाइम पीरियड याद रखते हो कि ये कौन से काल में थे, तो एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। आपसे पूछेंगे क्या क्वेश्चन में, सर सूरत स्प्लिट कब हुई थी, क्या बोलोगे, सर सूरत स्प्लिट हुई थी 1907। सर 1907 में कौन था, सर 1907 के अराउंड आप कह सकते हो लॉर्ड मिंटो थे, तो लॉर्ड मिंटो इज द राइट वन। अब बात होती है सर, आपको याद होगा 1911 में,
सर 1911 में क्या हुआ? सर 1911 में एक तरह से कलकत्ता की जो थी, कलकत्ता से हमारी जो कैपिटल थी वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो ये किसके टाइम पे हुआ? सर ये हमारे हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में उसे कैंसिल कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंगे के नाम, हार्डिंगे के काल में। क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सर नेक्स्ट बात होती है लॉर्ड चाम्सफोर्ड। इनके टाइम पे आप देख सकते हो रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ पैक्ट, ये सब कुछ किनके टाइम पे हुआ है? सर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे सर लॉर्ड एडविन की बात हो रही है। लॉर्ड एडविन आपको सुना होगा आपने डैट गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका कब हुआ है? सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुए हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किनके टाइम पे हुआ है? सर लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ है। साइमन कमीशन किनके टाइम पे हुआ है? पूरन स्वराज किनके टाइम पे हुआ है? दांडी मार्च किनके टाइम पे हुआ है? सर लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सर लॉर्ड विलिंगटन। सर लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे आप पूना पैक्ट कह सकते हो, कम्युनल अवार्ड्स भी कह सकते हो, कम्युनल अवार्ड्स मिले थे और पूना पैक्ट, तो ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ था। अगर मैं बात करूं सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आपका लॉर्ड इरविन में हुआ है, ठीक है। तीन आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो पहली आपकी इरविन, सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड वेलिंगटन। सर नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लेलिंगो, ठीक है, खत्म होने वाला। इन टाइम पे आपका क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त ऑफर, लाहौर रेजोल्यूशन, ये सब कुछ किनके टाइम हुआ? लॉर्ड गो में। अब देखो यार इसमें क्या था, क्रिप्स मिशन अभी मैंने बोला था दैट आउटडेटेड चेक के नाम से बोला था, दैट फॉल ऑन ए फेलिंग बैंक, ये गांधी जी ने इसको नाम दिया था। तो ये किसके टाइम पे हुआ है? लॉर्ड लेलिंग गो में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर लॉर्ड वेवल, तो ये लास्ट है। सर लॉर्ड वेवल की बात करते हैं सर राजा गोपाल आचार्य, दैट सीआर फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, शिमला कॉन्फ्रेंस आप बोलते हो जिसको, कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये सब कुछ एक तरह से जब बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया का रूल खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किनके काल में कहा गया कि ब्रिटिश रूल एक तरह से खत्म हो रहा है और एक तरह से इंडिया को एक तरह से आजादी दी जा रही है, ठीक है। तो कब हुआ? सर लॉर्ड वेवल, और उस टाइम के पीएम कौन थे? दैट इज क्लीमेंट एटले, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन हमने अभी डिस्कस किया था, दैट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज इंडिया की इंडिपेंडेंस पे इन्हें मिला है। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है। क्लियर है गाइस? होप सो यार समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपके लिए लेके आऊं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बार बार बोल रहा हूं यार मैं, एक चीज याद रखना, जब भी कुछ कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ अगर आप एक स्मार्ट वर्क करते हो ना, एक ब्लेसिंग होती है, वो आपको एक तरह से उन्नति की ओर लेके जाता है। तो वही चीज आपको मैं बता रहा हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आपने कौन कौन से टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। देखो यार ऑब्वियस ही बात है, मेंशन्ड है दैट इज योर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने आपको बता दूं हमारी ऐप पे अगर आप विजिट करोगे, उधर 4.5 घंटे की 4.5 और का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री 1857 से लेकर 1947 तक। वो आप उधर देख सकते हो, जो जो ऐप पे वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ, तो वो 4.5 घंटे का कंप्लीट है। उसके साथ साथ अगर आप ये पढ़ लोगे, मैं गारंटी से कहता हूं आपको इंडियन हिस्ट्री के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो यही चीजें आपने पढ़ने हैं। कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं जिससे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इट इज वन ऑफ देम। अब ये जो है ये आप सबका एक तरह से होमवर्क है, जैसे आप सब कमेंट सेक्शन में आपने इसका मेंशन करना है। सर कह रहे द रेलवे लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किनके काल में आप कह सकते हो कि दैट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने एक तरह से लगाई गई, वो आप सबने कमेंट में बताना है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? सर गवर्नर जनरल रहने देना, आप इधर विस्रॉय कर लेना, ठीक है, इधर विस्रॉय कर लेना, गवर्नर जनरल नहीं आएगा, ठीक है। एक ही थी, बस नाम चेंज किया हुआ है। अब आपने बताना है हु वाज द विस्रॉय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद सर ड्यूरिंग हुज टेन्योर द कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश, हु प्रपोज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट? ये आप सबने कमेंट में बताना है, ये आप सबका होमवर्क पोर्शन है। मैं देखूंगा कौन कौन इधर होमवर्क करने आया है, तभी थोड़ा सा मजा आता है कि आपके एंड से भी थोड़ी सी रिस्पॉन्स मिले, पता चलता है कितने सीरियस कैंडिडेट्स इधर बैठे हुए हैं। अब बताओ यार जीके पढ़ने का मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस हिसाब से मैथ्स पढ़ाया,
जिस हिसाब से मैथ्स के बिल्कुल बेसिक 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 नींव से पढ़ाया, अब बताओ हिस्ट्री में कैसा मजा आ रहा है, वो आप सब कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो देखो गाइस, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप सो तुम सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप हमारे सिंपली ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हो, वो जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया दैट आप वो सिंपली ऑफलाइन कोर्स भी ले सकते हो, जो कि हमारा सिंपली इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। 3 दिन का आपकी डेमो क्लासेस हम अरेंज करा देंगे। ये हमारा एड्रेस है, आप सिंपली इधर भी विजिट कर सकते हो। ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा।